गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे क्लास 12। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो अब होने क्या वाला है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और हमें उसको एक नॉर्मल इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे यहाँ पे वो सारी की सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। विल बी हैविंग वन ऑर्डर, डिग्री विल बी वन, ऑर्डर विल बी वन एंड उसके अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो वी डू ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिग्री इज वन, ऑर्डर इज वन। सो फर्स्ट फॉर्म दैट कम्स अप इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट टाइप। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ वाई डी वाई गिवन है, ठीक है जी। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, वी इंटीग्रेट एंड सॉल्व। क्यों? dy और dx को हटाने का तरीका क्या है, उसको इंटीग्रेट करते हो तो dx एंड dy गेट्स ओवर एंड हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। वी विल इंटीग्रेट दिस एंड सॉल्व इट। अब होगा कैसे, जैसे यहां तो मैंने पहले ही वेरिएबल सेपरेट करके लिख दिया, तो हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, क्वेश्चन कम्स x plus 1 dy by dx is equal to 2xy। सो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। हाउ डू वी डू अबाउट इट, यहाँ dy है तो इसके साथ y कर दिया, y यहाँ ले, और 2x over x plus 1 यहाँ dx चला गया। इसको इंटीग्रेट किया तो भैया dy अपॉन y है तो ये क्या बन गया, सीधा सीधा log ऑफ y बन गया। यहां पे क्या आ गया, 2 x प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, राइट। सो log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 हो गया माइनस 1 ओवर x प्लस 1। सो भैया log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया, 1 की इंटीग्रेशन इज x माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। दिस इज माई इक्वेशन। सो विल हैव इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट इजीली कर सकते हैं और y को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे एंड सॉल्व इट आउट, इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे। सो नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कौन सी फॉर्म में थी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में थी, और उसको एक नॉर्मल इक्वेशन के अंदर चेंज कर दिया। क्लियर एवरीवन? आई होप यू गेट दिस थिंग। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है जी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। cos x 1 plus cos y dx minus sin x 1 plus sin y 1 plus sin x dy is 0। सो भैया क्या किया हमने, cos x 1 plus cos y dx इज इक्वल टू, इसको हम बॉर्डर पार ले गए, sin y 1 plus sin x dy।
अब y y इकट्ठा कर देते हैं, x x इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा बना cos x 1 प्लस साइन y, सॉरी 1 प्लस साइन x dx, ये यहां पे ले गए और यहां साइन y dy बचा, और यहां से 1 प्लस कॉस y नीचे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बना cos x राइट। सो भैया अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है। सो 1 साइन x की डिफरेंशिएशन इज cos x, राइट। तो नीचे 1 प्लस साइन x है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x होगी। तो हम इसको स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं क्या, log ऑफ 1 प्लस साइन x। हमने किया इंटीग्रेशन में ये फॉर्म, आप t लेके करते थे, आप t लेके करना है वैसे कर लो। अच्छा 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई को अगर t लेते तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती, 1 की 0, कॉस वाई इज माइनस साइन वाई, ठीक है ना। तो भैया हमारे पास ऊपर साइन वाई है, तो माइनस बाहर आ जाता, सो दिस वुड हैव बिकम माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने लगा, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करके दोनों आंसर, जो भी आंसर है वो सारे लॉग में आ रहे हैं, जैसे पिछले में नहीं आ रहे थे, यहाँ पे सारे लॉग में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को भी ध्यान से सुनना, हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख लेते हैं, क्योंकि बुक्स में ऐसे दिया होता है, इट बिकम्स इजियर। अगर हमारे दोनों आंसर इंटीग्रेट करके लॉग में आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट को भी किस में ले लेते हैं, लॉग में लिख लेते हैं। अदरवाइज वी राइट इट सी, बट यहाँ पे हमने इसको log c लिख लिया। उसका रीजन अभी समझ आएगा क्या है। ये माइनस लॉग 1 प्लस कॉस वाई वहां जाएगा, तो दिस विल बिकम log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू log c। अब log m प्लस log n इज log mn। अब भैया दोनों जगह ही log है, तो हम इसको उड़ा सकते हैं, एंड वी कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू सी, विच इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप log c ना लिखते तो आप वहां पे लेके जाते, तो आपके पास ये आंसर होता है इज इक्वल टू सी। देखो log c लिखो चाहे c लिखो, इट इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट दिस लुक्स स्लाइटली मोर सुंदर, ब्यूटीफुल, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको अपनी बुक्स के अंदर भी, यहाँ जब कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी यहाँ log c नहीं लिखा होगा, रादर यहाँ पे c आएगा। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेट करके एक ही टाइप बनती है, तो हम उसी टाइप का क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ दोनों तरफ हमारे पास tan इनवर्स बन रहा होता, तो हम यहाँ पे भी tan इनवर्स c ले लेते हैं, ताकि हम बाद में tan इनवर्स को एलिमिनेट कर सकें। अगर नहीं बन रहे सारे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट अगर बन रहे हैं तो वी डू इट लाइक दिस। क्लियर? इसको करिए नोट। जय माता दी। ठीक है जी ना, ये होते हैं हमारे जनरल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आता है, उसकी हम टाइप देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन आया सॉल्व 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx is equal to 0, given that when x is 0 y is 1। अब ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि भैया हमें इसको सॉल्व करना है कब, जब x 0 है और y 1 है।
तो इनकी बात, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लास्ट में डालेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? ये हमारे पास बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई। सो भैया ये बन गया ई की पावर एक्स डी एक्स 1 प्लस ई की पावर 2x माइनस डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब भैया इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? ये आ गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो भैया वो क्या बनता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स y, आगे माइनस का साइन। यहां पे अगर आप देखोगे e की पावर x को अगर आप t ले लेते, सो भैया इसको डिफरेंशिएट करते हम, तो ये बनता है e की पावर x ही रहता है और यहां आ जाता है dt बाई डी एक्स। सो ये बन जाता है e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो दिस टर्न्स आउट टू बी dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये बन जाता है tan इनवर्स t। राइट। तो अब देखो, हमने इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना अभी, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसका हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब आप यहाँ पे tan इनवर्स c भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे c भी लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं c लिखता हूं तो ये बन गया tan इनवर्स t की जगह क्या आ गया, e की पावर x प्लस tan इनवर्स y। ना हमारे पास x 0 है, y 1 है, सो tan इनवर्स e की पावर 0 प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। सो tan इनवर्स e की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। सो भैया क्या बन गया हमारे पास, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। c आ गया पाई बाय 2। अब इसको आप ऊपर पुट करेंगे एंड यू विल गेट tan इनवर्स e की पावर x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया जब x 0 है और y क्या है हमारे पास 1। सो दिस इज द आंसर दैट वी गेट, tan इनवर्स e की पावर x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 यहां कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई, क्यों आई, बिकॉज हमने x को 0 और y को 1 पुट किया, तो हमने उससे कांस्टेंट निकाला, उसके बाद हमने इसको यहां पे पुट कर दिया एंड वी गेट द आंसर। क्लियर गाइस? अब आप यहाँ पे, क्योंकि हमने, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना होता तो हम तब यहाँ tan इनवर्स c भी लिख सकते थे, और उसको हम tan इनवर्स e की पावर x प्लस tan इनवर्स y को हम इसको फर्दर सॉल्व करके, और यहाँ पे tan इनवर्स c होता तो वो tan इनवर्स दैट वुड हैव गॉट कैंसल्ड आउट। ठीक है जी, एंड हम उसको उस तरीके से लिख सकते थे, बट यहाँ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। क्लियर? सो
Moving further ahead, solve 1 plus y square into 1 plus log x dx plus x dy is equal to 0 when x is 1, y is 1. अब यहां पे भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो अगेन भैया पहले तो dx और dy को अलग अलग कर देते हैं, तो बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx इज इक्वल टू माइनस एक्स dy, तो 1 प्लस लॉग एक्स dx अपॉन x माइनस dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स dx माइनस dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लें तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो dx बाई एक्स बन जाएगा dt, तो ये t dt बन गया माइनस dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट tan इनवर्स y प्लस c। t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स y प्लस c। सो ये क्या बन जाएगा, t की जगह आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 बाय 2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c। सो जब x इज 1 y इज 1, इसको पुट किया 1 बाय 2 1 प्लस लॉग 1 इज व्हाट 0, सो 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 ही रह गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4 प्लस c, तो c आ गया पाई बाय 4 प्लस हाफ। सो इसको अब हमारे पास कांस्टेंट आ गया, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 होती है, इसको हम यहां पे पुट करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर हाफ 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2। दिस इज हमारा आंसर, ये हमारी इक्वेशन आई। हमें जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होता है तो उससे हम क्या निकालते हैं, अपना कांस्टेंट निकालते हैं, और उस कांस्टेंट को हम कहां पे पुट करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बनती है सी वाली, उसके अंदर पुट करते हैं। क्लियर, करिए इसको नोट एवरीवन। सो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, नो सपोजिटली मेरे पास क्वेश्चन आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सो भैया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से y कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स शर्मा जी और वर्मा जी में से 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, तो क्या बन गया हमारे पास dy ओवर 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है।
ये क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अब आप छोड़ के आना चाहते हो, आप ये भी छोड़ सकते हो आंसर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बार ऐसा आंसर, अब लॉग ऑफ समथिंग दिया हुआ है, इसको वो ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा। अब अगर आप e की पावर पे इसको उठा देते तो e की पावर पे लॉग तो कैंसिल हो जाता, दिस वुड हैव बिकम e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आपको ऐसा आंसर भी मिल सकता है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो भैया 1 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और y बिकम्स प्लस माइनस e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी माइनस 1। ये भी आंसर लिखा हो सकता है। टेक्निकली दिस इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कई बुक्स में उसको y की फॉर्म में लिखा होगा इस तरीके से आंसर को। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हॉल लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा तो आंसर लॉग में आ रहा है, हमें क्या, हमें y तक कैसे पहुंचेंगे। आप आंसर ये भी लिख के आ सकते हो, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। आप आंसर यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो इसको इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार ऐसा होगा कि भैया आपको आंसर ऐसा कुछ दिया होगा, आपका कुछ और निकल रहा है, तो आप कहो कि हो ये तो हमारा आंसर ही नहीं आया। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थ्री टाइम्स e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो भैया क्या किया हमने, पहले तो अलग अलग करते हैं, tan y dx कर दिया, और यहाँ पे ये माइनस 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy, dx और dy बॉर्डर पार ले गए। नाउ वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, माइनस secant स्क्वायर y dy अपॉन tan y। क्लियर? अब इंटीग्रेट करते हैं तो 3 टाइम्स e की पावर x dx 1 माइनस e की पावर x माइनस secant स्क्वायर y dy अपॉन tan y। अब यहाँ माइनस 1 माइनस e की पावर x है, तो भैया अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करोगे माइनस e की पावर x आता है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल दूं और 3b, तो e की पावर x बचा, और नीचे क्या बचेगा, e की पावर x माइनस माइनस secant स्क्वायर y dy ओवर tan y। माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड आउट। अब e की पावर x माइनस 1 को अगर t लूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, e की पावर x dx ही होगी, राइट। तो ये हमारा फंक्शन है और उसकी ऊपर डिफरेंशिएशन लिखी हुई है, तो माइनस एंड माइनस तो कैंसल आउट हो गया। tan y की डिफरेंशिएशन होती क्या है, secant स्क्वायर y। तो भैया मेरा आंसर बन गया 3 टाइम्स लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan y। तो भैया दोनों ही लॉग में है, तो हम आंसर को, कांस्टेंट को भी किस में लिख लेते हैं, लॉग में, बिकॉज इट बिकम्स इजियर। ये क्या बन गया, लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1 का क्यूब माइनस लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू लॉग c। तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन tan y इज इक्वल टू लॉग c। सो e की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन tan y इज इक्वल टू c, और e की पावर x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू c इंटू tan y, वेयर c
c is what? My constant, any constant, and this is how we solve our variable separable form. तो जब दोनों ही log में थे तो हमने constant को भी log में ले लिया. In case यहाँ कोई particular solution होता तब हमें log में लेने की जरूरत नहीं थी. Then we could have simply solved it out. log में भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं था, आंसर वही आते हैं. करिए. ठीक है जी. ऐसी एक और करते हैं. आई एम डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों का समझ आ जाए कंसेप्ट, आपका बेस बन जाए. करने को तो मैं 2 क्वेश्चन करके आपके लिए छोड़ सकता था, बट ऑल दो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डू, भैया प्लीज इनको दोबारा से करना, ठीक है, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए. इसके अंदर dy by dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 minus y square plus 1 minus x square. So भैया अब इसको सॉल्व करना है तो क्या बनेगा? dy by dx माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus y square अंडर रूट ऑफ 1 minus x square. दोनों को रूट अलग अलग कर दिया और उस तरफ ले गए तो माइनस का साइन आ गया. सो भैया क्या बन गया ये हमारे पास? ये हमारे पास बन गया कुछ ऐसा. ये वहां जाएगा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus y square माइनस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square. राइट. इंटीग्रेट करते हैं dy और dx को हटाने के लिए. तो क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 1 minus y square इज व्हाट? साइन इनवर्स y. यहां माइनस साइन इनवर्स x. तो हमने कांस्टेंट को भी क्या ले लिया? साइन इनवर्स c ले लिया. क्यों? क्योंकि अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन गया साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स c. अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 minus x square प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 minus y square. तो दोनों तरफ से साइन इनवर्स आपके कंपेयर हो गए. क्या आंसर रह गया? y अंडर रूट ऑफ 1 minus x square प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 minus y square इज इक्वल टू c. तो हमारा अल्टीमेटली साइन इनवर्स चला गया. आप नहीं लिखना चाहते, आप सी की फॉर्म में करोगे तो भी ठीक है. सिर्फ आपका जो कांस्टेंट है एंड में उसको, अगर यहाँ साइन इनवर्स सी नहीं लिखते तो आप इसको अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. Clear guys? Now let's do one more question and then we'll call off the day. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म खत्म कर देंगे. ये क्वेश्चन है. सो भैया इसको अगर अब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स. डी वाई ठीक है. इसको आप फर्दर सॉल्व करो. चलो इंटीग्रेट कर देते हैं.
ये आया हमारे पास। इसको अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? आई कैन राइट 1/2 e की पावर -y-1, तो 1/2 अपॉन e की पावर y-1, so this will become e की पावर y 2 minus e की पावर y, है ना? और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस बाहर निकाल दूं, e की पावर y dy अपॉन e की पावर y-2। अब e की पावर y-2 है, ध्यान से देखना, e की पावर y-2 है। अगर इसको मैं t ले लूं और इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो e की पावर y dy आएगा ऊपर। सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ लॉग e की पावर y-2, और यहां पे ये क्या हो गया, लॉग ऑफ x+1। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू, हमने यहां पे क्या किया, अब आपकी मर्जी है। देखो मैंने आपको बोला आप log c भी लिख सकते हो, आप c भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर हम log c लिख के देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ log है। सो हमारे पास क्या बन गया, दिस टर्न्स आउट टू बी 0 इज इक्वल टू log ऑफ x+1 प्लस log ऑफ e की पावर y-2 प्लस log c। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया, log ऑफ x+1 इंटू e की पावर y-2 प्लस log c। नाउ इसका मतलब क्या था, जब y0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x भी 0 है, y भी 0। तो यहां पे पुट करते हैं तो ये बन गया log ऑफ 1 इंटू -2 सॉरी 1 -2, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, हाँ जी 1 इंटू -1, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस log c इज इक्वल टू log ऑफ -1। ठीक है, और हम यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस log c इज इक्वल टू, तो c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। c किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल यहां से आ गया। ठीक है, कंपेयर करने। अब इसको आप वापस डालोगे तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, तो c इज -1। अब हमने यहाँ log c लिया था, तो भैया ये क्या बन गया हमारे पास, बेसिकली 0 बन जाएगा। तो हमारा आंसर विल बी क्या, जस्ट अ सेकेंड, तो आंसर विल बी, जब हम इसको यहां पे पुट करते हैं, दिस विल बी log ऑफ x+1 इंटू e की पावर y-2 इज इक्वल टू माइनस log 1। रादर log ऑफ -1, तो log चला जाएगा, हमने यहाँ पे ये log c था,
ठीक है जी, उस तरफ जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ -1 आ जाएगा। तो लॉग दोनों तरफ से कैंसल आउट हुआ तो हमारे पास रह गया x+1 e की पावर y -2 इज इक्वल टू -1। So this will be what? My answer. तो इसमें प्लस माइनस के साइंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर यही मैं माइनस का साइन यहाँ ले आता, ठीक है, और इसको उस तरफ ले जाता, इट वुड हैव बीन स्लाइटली इजियर, ठीक है। अगर मैं माइनस यहाँ रखता तो मैं यहाँ पे लॉग ले जाता तो इट वुड हैव बीन इजियर, लॉग सी हो जाता, ठीक है। सो हम ऐसा कुछ, हमारे आंसर्स में प्लस माइनस का ऊपर नीचे फर्क आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया। तो हो सकता है बुक के अंदर +1 आंसर दिया हो, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने साइन किस तरीके से लिए हैं, ऑल आर करेक्ट। सो आई होप वेरिएबल सेपरेबल अभी समझ आया। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, देन वी विल बी डिस्कसिंग होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप वॉचिंग, पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, एंजॉय। जय माता दी।